We're going to topic 4 of our fitness course, cardiac system. What is cardiac system? Cardiac system मतलब basically two major things, heart and lungs. वो क्या करते हैं? Heart pumps the blood in the body और जो जब भी हम ब्लड को पंप करते हैं the oxygen in the blood is used by our cells. Deoxygenated blood अपने हार्ट में वापस जाता है, वहां से लंग्स में जाकर वापस ऑक्सीजनेट होके देन इट अगेन्स गोज इन द बॉडी. ये कंप्लीट प्रोसेस करने का काम अपना हार्ट करता है. दिस एंटायर सिस्टम इन अ नटशेल इज कॉल्ड कार्डियक सिस्टम, राइट? सो कार्डियक सिस्टम इज वेयर द हार्ट के मेजरली 4 चेंबर्स होते हैं. इमेजिन में ऐसे खड़ा हूं, सो दिस इज लाइक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? आई हैव जस्ट नेम्ड इट. मैंने यहाँ पे नेमिंग क्या है. इन एक्चुअलिटी ऐसे नहीं होता है, देर आर आगे पीछे, बट जस्ट फॉर द सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैंने इस तरीके से बनाया है. आई विल टेल यू हाउ द ब्लड फ्लोज, राइट? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अपना बॉडी में जाता है, राइट? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में जाता है. जब भी आप हार्ट का डायग्राम देखोगे यू विल सी द जो अपनी इमेज जब हम देखते हैं तो राइट साइड का जो रहता है विच इज दिस वन, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द बिगर वन. वो बहुत बड़ा रहता है. क्यों बड़ा रहता है? बिकॉज इसका पर्पस क्या है? बॉडी में ब्लड को भेजना. सो इट हैज टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो पुश करे द एंटायर ब्लड टू द एक्सट्रीम्स लाइक काफ्स एंड टोज, और वहां तक पहुंचे. ये इसका काम है. सो द इट दिस चेम्बर नीड्स टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द थिकेस्ट सो दैट उतना ब्लड घूमे, राइट? आफ्टर दैट बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में ब्लड आता है. राइट एट्रियम से ब्लड जाता है नीचे राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में. लंग्स में अगेन द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड. जो भी हम ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन इन द एयर वो ब्लड में मिक्स होता है. वो मिक्स होने के बाद लंग्स से द ब्लड अगेन गोज इनटू लेफ्ट एट्रियम. फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम it goes to the left ventricle and then so on and so forth, right? इस तरीके से पूरा ये सर्कुलर सिस्टम चलता है. कुछ हार्ट के रिलेटेड टर्म्स बताऊंगा विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग मोर बेटर. हार्ट में लेट्स से दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एट्रियम. सो राइट एट्रियम में there is a valve that is coming. There is सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा मतलब क्या कि अपने अपर बॉडी से जो भी ब्लड जा रहा है वो हार्ट के अंदर सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है, थ्रू दिस. इंफीरियर वेना कावा से जो लोअर बॉडी के ब्लड है वो यहाँ से जाता है. वंस इट्स एंटर दिस इज ट्राइकस्पस वॉल्व. व्हाट इज ट्राइकस्पस वॉल्व? मतलब जो मर्सिडीज का सिंबल पता है आपको, लाइक वो टर्मिनेटर का मुंह रहता है. द वॉल्व इज लाइक दैट. 3 फेज रहते हैं उसको और वो खुलता है देन अगेन क्लोजेस. वॉल्व क्यों प्रेजेंट है? जब भी ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा राइट वेंट्रिकल में तो जाने के बाद वो वापस नहीं जाना चाहिए. सो वंस द फ्लो हैपेंस इट क्लोजेस, राइट? वहां से फिर अगेन वी हैव पल्मोनरी आर्टरीज. नाउ veins and arteries. Veins are usually carrying deoxygenated blood from the body to the heart. Arteries push oxygenated blood from the heart to the body. आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ओनली पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. पल्मोनरी फिर वो लंग्स में जाते हैं. देन इट गोज इनटू पल्मोनरी वेन which is oxygenated blood. Then it enters the left atrium. Again we have a bicuspous valve. Why is a valve present? Same reason. खून वापस ना जाए एक बार नीचे जाने के बाद. Then we have aorta. Why is this there? It is the biggest artery so that it pushes the most amount of blood in a single pump so that पूरे body को वो blood flow circulate हो. These are the basic terms. I think you should know. आगे जाके रेफरेंस होगा. Somebody will be
talking about these arteries and veins, and for example intravenous क्यों लेते हैं? Why do you take IV? Because veins में deoxygenated blood रहता है that is moving to the heart. So whenever you take any form of a substance in a vein, so the first job it does is it moves to the heart. From where does it move to the heart? It moves to the heart. पूरे हार्ट से घूम के लंग से जाके ऑक्सीजनेटेड होके देन इट मूव टू द एंटायर बॉडी. यू गॉट इट? तो वेन्स में लेने से क्या होता है? द पाथवे इज वेन्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी. ये पाथवे है फॉर एनी ड्रग यू टेक in a vein, right? That is why I said in pulmonary vein oxygenated blood, but normal veins में deoxygenated blood रहता है जो बॉडी जो हार्ट में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए इन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, नाउ वी टॉक्ड अबाउट द हार्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लंग्स. नाउ लंग्स कम अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम. वेयर आर द लंग्स यूज? लंग्स कहाँ पे यूज होते हैं? टू ऑक्सीजनेट अवर बॉडी, राइट? तो ऑक्सीजनेट बॉडी कैसे होता है? फ्रॉम हार्ट द ब्लड गोज टू द लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट में, देन वी आर पुशिंग इट आउट. तो ये पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है? हाउ डज, वेयर एग्जैक्टली डज द ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड एंड कैसे फ्लो होता है, इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस इज द बेसिक डायग्राम. ये जो इसके पहले हमने हार्ट देखा था, दिस इज द हार्ट. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. This is aorta. This is superior vena cava, inferior vena cava. So basically, arteries push oxygenated blood in the body. So this is arteries, right? Arteries के बाद क्या होता है ना, जो muscles के अंदर when the blood is flown, जब भी arteries are then further divided into smaller capillaries. So these are capillaries. बाद में मसल्स के अंदर दे मिक्स, देन द जो भी उसका सबसेट रहेगा, रेसिड्यू रहेगा, दैट अगेन गोज बैक इनटू द एज अ फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Deoxygenated blood then goes again, these are capillaries, then these are veins, veins से होके then again right atrium, right ventricle, and you again pulmonary artery से it goes into the lungs. Okay, this is a wrong diagram because ये क्या है ना, the right lung is usually bigger than the left because ये ऐसे नहीं होता है. The heart is alongside the left lung and right side is bigger. आप समझ लो, it is a complete system. ऐसे होता है. Now fun fact I'll tell you. जैसे ही ब्लड यहाँ से डीऑक्सीडेटेड अंदर आता है, so this is trachea. Trachea क्या करता है? सांस लेते हो, जो भी सांस लेने का जो द पाइप है अपने नाक के अंदर, दैट इज ट्रैकिया. वहां से ऑक्सीजन अंदर जाता है थ्रू दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड देन वी हैव एयर सैक्स, राइट? वी हैव एयर सैक्स. देयर आर मिलियंस ऑफ एयर सैक्स अपने लंग्स में. उसमें क्या होता है? एयर सैक्स में ऑक्सीजन आ जाता है, and ये blood then moves through these air sacs collecting the oxygen, and then they get out of pulmonary veins. A fun fact, a lot of you guys might be knowing people who smoke very regularly. तो क्या होता है ना, what does smoking does? Smoking क्या करता है? ये जो air sacs है ना, it destroys those air sacs. ये एयर सैक्स डिस्ट्रॉय होते हैं व्हेन वी स्मोक बिकॉज हार्मफुल केमिकल्स लीड टू, फिर ये क्या होता है, वेयर ऑक्सीजन आना है वहां से तुम्हारा स्मोक आ रहा है, एंड देन द एयर सैक्स आर नॉट एबल टू कंटेन दैट. तो दीज एयर सैक्स बर्स्ट एंड देन अगेन, राइट? ऐसा नहीं है ये एक बार कम हो गए मतलब अभी परफॉर्मेंस कम हो गया, ऐसा नहीं होता है. The remaining air sacs compensate for the performance that is needed moving ahead. But with that being said, जब भी हम we drink, the kidneys are loaded or stressed, which is why we get high.
but next morning they are de-stressed and they go back. But that is not the case when we smoke. Smoking के time क्या होता है? Once the air sacs are bursted, they are bursted. They are not. There's no way for them to regrow. समझ रहे हो ना? Compensate करते हैं बाकी के air sacs, but the numbers once decrease, there are millions. So I'm not saying that नहीं किया तो खत्म, but I'm just stating facts in front of you. Smoking is irreversible. Drinking is something that can be reversed, or you can get better, or your body can come out of that damage that you have done that night, right? A small fun fact. So with that being said, air sac से oxygenated होके then it comes out of pulmonary veins and then into the left atrium, left ventricle in the body. This is how the complete system works. Now we are going to talk about heart rate and the zones at which we should keep our heart rate so that the entire system remains healthy. So heart rate nowadays बहुत सारा trend चल रहा है that people are calculating in zones, right? Zone 1, zone 2, zone 3. What exactly is this? क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? How are these devices calculating your zone? What is the exact calculation? Very first, heart rate. What is a heart rate? The rate at which, let's say, it's calculated in beats per minute. एक मिनट में कितना beat आपका heart हो रहा है, right? So how are the heart rate calculated? The formula is 220 minus age. Let's say if somebody is 30 years old, उसका maximum heart rate कितना रहना चाहिए? For an example, 220 minus age is equal to maximum heart rate. In this scenario, it will be 220 minus 30 equal to 190. 190 it is. 190 is 190 beats per minute. उसका maximum heart rate है. Cool. Okay. What is zone 1? What is zone 2? ये सब कैसे calculate करेंगे? Let's say we are saying. So what is zone 1? Zone 2? Zone 3? Zone 4? Zone 5? There are 5 zones. कैसे calculate कर रहे हैं? So वो लोग क्या बोल रहे हैं? What is the logic behind zones is they are starting from 50 to 60. So they are saying 50 to 60% of maximum heart rate. Right? 50 to 60% of maximum heart rate. Zone 2, zone 3, zone 5. This is 62 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. Different zones have different purposes. This is for recovery, and the last one is for complete exhaustion. It cannot be sustained. You cannot sustain on zone 5 for a longer period of time. And the benefits are if you stay in this for cardiorespiratory, for endurance, and XYZ, XYZ. Calculate कैसे करना है? 50-60 of मैं एक का ही करूँगा. You can add the math. Let's say 50-60% of maximum heart rate, it is 190. So let's say we are talking about 50% of 190. So 190 into 50 upon 100 equal to 190 into 0.5, which is around 95. Second, we are going for 60. So 190 into 60 upon 100. 190 into 0.6 equal to 114. So basically, इसके बीच में अपना heart rate रहेगा is basically the target heart rate if we are trying to be in zone 1. Same we can calculate for all the 5 zones और उसके बीच में आपका heart rate रखो so that you can reap those benefits. This is how you manage your intensity. और इस तरीके से intensity manage करते हुए you can keep your heart and lungs in a good shape and make the most out of your cardiorespiratory system. Next thing we are going to talk about is nervous system. Nervous system, how do muscles contract and how are the nerves contraction happens, how are the muscle recruitment happening. ये सब बात करेंगे nervous system. Very interesting. Stay tuned. See you in the next one.